हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आर एस खुरमी बुक का जो सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड, उसमें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स का पार्ट 2 देखें। ओके फ्रेंड, इसके पहले इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, और सर्वेइंग का जो जितने सारे एमसीक्यू था उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है आपका आर एस खुरमी सर्वेइंग बुक के नाम से। ओके फ्रेंड, तो जानते हैं फ्रेंड आप सभी की जो आपका आर एस खुरमी बुक में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मतलब एग्जाम के लिए, जो आपका सिविल इनसे रिलेटेड एग्जाम होगा उसके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम हो गया, जैसे आपका एसएससी जे एग्जाम हुआ, गेट एग्जाम हुआ, आरआरबी जे हुआ, स्टेट जे या ए कोई भी अदर एग्जाम हुआ फ्रेंड आपका सिविल इनसे रिलेटेड, उसके लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्योंकि बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं आपका जो बिल्डिंग मटेरियल्स का पार्ट 2 है, इसके पहले इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और इसमें फ्रेंड हम लोग आपका टोटल कितने 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है आपका टोटली, जो आर एस में बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन से मैच कराइएगा तो एक दो क्वेश्चन से इसका ऑर्डर इधर उधर होगा। ओके फ्रेंड, तो आप इसे मतलब टोटली इस बुक को ही माने, क्योंकि मैं खुद अपने से इस वीडियो को क्रिएट किया है और इसका वीडियो बना रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और अपने फ्रेंडों के बीच इसे शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ऐसे कोई मेरा मतलब सब्सक्राइबर गेन करेंगे या इस वीडियो को लाइक करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, इसमें आपका बोल रहा है कि ए फाइन ग्रेन ग्रेनाइट। तो आपका ये जो फाइन ग्रेन ग्रेनाइट क्या होता है, इसके ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका ऑप्शन ए ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। बिल्कुल सही है, ये क्या करता है, जो वेदरिंग के जब वेदरिंग होता है तो क्या करता है आपका ऑफर हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे, मतलब बोल सकते हैं आप इजली क्या होता है फ्रेंड आपका वो मतलब क्या करता है वेदर मतलब इजिली उसको मतलब आपको डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। ठीक है, तो वही बोला कि आपका ऑफर हायर रेजिस्टेंस ऑफ टू वेदर। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे। उसके बाद लिखा है यहाँ पे कैन इजिली पॉलिश्ड, ये भी सही यहाँ पे। और आपका ऑप्शन सी बोल रहा है कि इज यूज फॉर एक्सटीरियर फेसिंग अ बिल्डिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन दिए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि limestone found in seams of great thickness in non-crystal textile appearance is called। तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका कि एक आपका ग्रेनुलर लाइमस्टोन, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन, ऑप्शन सी बोल रहा है कि मैग्नीशियम लाइमस्टोन, ऑप्शन डी कंकर। तो फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका ए लाइमस्टोन फाउंड इन सीम्स ऑफ ए ग्रेट थिकनेस इन नॉन क्रिस्टल टेक्सचर। ठीक है, अपीयरेंस इज कॉल्ड, तो फ्रेंड उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन। ठीक है, तो आपका 27 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका ए लाइमस्टोन कंटेनिंग अबाउट 13% ऑफ एल्युमिनिया आपका एल्यूमिना एंड सिलिका इज कॉल्ड। तो फ्रेंड उस आपका लाइमस्टोन को क्या बोलेंगे जिसमें कितना होता है फ्रेंड आपका कंटेंस अबाउट 13% एल्यूमिना। ठीक है, जिसमें आपका 13% एल्यूमिना होगा और आपका इसमें सिलिका होगा, तो फिर उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोर्ड आपका ग्रेनुलर लाइमस्टोन, ऑप्शन बी बोर्ड आपका कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन, ऑप्शन सी बोर्ड आपका मैग्नीशियम लाइमस्टोन, और ऑप्शन डी बोर्ड आपका कंकर। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसको हम लोग बोलते हैं कंकर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका लाइमस्टोन कितना कंटेंट होगा आपका 13% और आपका एल्यूमिनिया एंड सिलिका रहेगा। ठीक है, मतलब लाइमस्टोन में आपका 30% एल्यूमिना एंड सिलिका रहेगा, तो उसको बोलेंगे कंकर बोलेंगे। ठीक है, तो आपका 28 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंडस्टोन इज। ठीक है, तो वो फ्रेंड हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो आपका मतलब ग्रेनाइट का कितना 80 से लेकर 120 तक था, लेकिन इसमें आपका पूछना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन तो कितना होगा फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड सैंडस्टोन का आपका मतलब सबसे ज्यादा तो आपका ग्रेनाइट का होता है यहाँ पे, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका सैंडस्टोन का पूछना है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में आपका बोल रहा है क्या 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी में 55 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 65 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऑप्शन डी में बोल रहा है आपका 18 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सैंडस्टोन का जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा फ्रेंड आपका ए कितना होता है, तो 65 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप डेट आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो इस चैनल को प्लीज यदि आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी चीजें शेयर करें। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इसमें आपका बोला कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सैंडस्टोन इज, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड देखे थे यहाँ पे कि मिनिमम जो आपका मतलब स्टोन का जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए आपका 2.5, मतलब इससे आपका लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मतलब मिनिमम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका सैंडस्टोन का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो एक 2 ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। 1.8 से लेकर यहाँ पे 2.5 इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन 1.8 से दिया हुआ तो ए और बी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये आपका बचा यहाँ पे सी और आपका डी, ठीक है। तो फिर इन दोनों में से आपका जो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिसिटी ऑफ सैंडस्टोन का आपका, तो यही आपका अप्रोप्रिएट मतलब राइट आंसर हो जाएगा 2.65 से लेकर 2.95, ठीक है। यहाँ पे सैंडस्टोन पूछा है यहाँ पे, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिलिशियस सैंडस्टोन व्हिच हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे जो मेटामॉर्फिक क्या आपका ये आपका जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन होता है, रॉक होता है, उसका पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आपका सिलिशियस जो सैंडस्टोन होता है विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू ए मेटामॉर्फिक एक्शन, ठीक है। मेटामॉर्फिक एक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है इसमें हीट और आपका प्रेशर एक्सेस होगा, उसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको आपका मेटामॉर्फिक एक्शन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका सिलिशियस सैंडस्टोन। तो फिर किससे हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है आपका मोरम, ऑप्शन बी बोल रहा है कि लेटराइट, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज और ऑप्शन डी आपका डोलोमाइट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका सिलिशियस सैंडस्टोन है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा क्वार्टजाइट हो जाएगा, ठीक है। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। जो क्वार्टजाइट क्या है आपका, तो मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ ए सिलिशियस सैंडस्टोन है, ठीक है। सो आपका याद रखिएगा यहाँ पे, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है कि आपका फॉर रेलवे ब्लास्ट द स्टोन शुड बी। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मतलब जो रेल लाइन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि फॉर रेलवे ब्लास्ट द स्टोन शुड बी, तो आपका स्टोन कैसा होना चाहिए पूछ रहा है, ठीक है। जो रेलवे का जो ब्लास्ट होता है वो कैसा होना चाहिए यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे। तो फिर ऑप्शन ए बोल रहा है कि सॉफ्ट विद ए यूनिफॉर्म टेक्सचर, कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और उसमें जो टेक्सचर आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि हार्ड हेवी स्ट्रॉन्ग एंड आपका ड्यूरेबल, ठीक है, हार्ड होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और आपका इसके मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हार्ड टफ रेजिस्टेंट टू एब्रेशंस एंड आपका ड्यूरेबल, और ऑप्शन डी बोल रहा है इसमें आपका क्या, तो ये आपका बोल रहा है कि हार्ड होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, टफ होना चाहिए और इजिली वर्केबल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इन सभी में से देखिएगा तो जो आपका ऑप्शन डी है क्या फ्रेंड, आपका यही इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होना चाहिए, आपका हार्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है, डेंस भी होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपका ड्यूरेबल होना चाहिए, टफ होना चाहिए और आपका यहाँ पे जो पॉइंट इजिली आपका वर्केबल, ठीक है। और कोई भी चीज रहे अगर इजिली वर्केबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब यूजलेस हो जाएगा, यूज उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा कि हार्ड डेंस ड्यूरेबल टफ और आपका इजिली वर्केबल और इजिली मतलब अवेलेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इजिली वर्केबल होगा यहाँ पे, आसानी से उसको मतलब वर्क कर पाएंगे, उसको मतलब आपका मतलब यूज कर पाएंगे वहाँ पे, तो ये होना चाहिए। इसलिए आपका रेलवे ब्लास्ट कैसा होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन डी जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से होना चाहिए, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्वायरिंग ऑफ स्टोन बाय द मेथड ऑफ वेजिंग इज सक्सेसफुली कैरिड आउट इन। तो जो आपका जो क्वायरिंग करते हैं यहाँ पे स्टोन को जब निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहाड़ों से तोड़ते हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि भाई मेथड ऑफ वेजिंग इज सक्सेसफुली कैरिड आउट इन। तो जो आपका वेजिंग करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली कैरिड आउट किसके थ्रू करते हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, उसके बाद आपका ऑप्शन बोल रहा है कि मार्बल और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड आपका तो वेजिंग करते हैं यहाँ पे किस में करेंगे, तो जितने सारे दिए इन सभी को करते हैं, ठीक है, सैंड स्टोन को भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका लाइम स्टोन को भी, मार्बल को भी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, क्वायरिंग ऑफ स्टोन बाय द मेथड ऑफ वेजिंग, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जो क्वायरिंग करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आपका मेथड ऑफ वेजिंग किसमें करते हैं, ठीक है। तो इन सभी सैंड स्टोन के लिए भी करते हैं हम लोग, आपका जो वेजिंग मेथड है यहाँ पे लाइम स्टोन, मार्बल और आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इन जो तीनों आपका स्टोन दिया हुआ है इन तीनों में करते हैं, ठीक है। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर, इसी मेथड से हम क्वायरिंग करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि व्हेन क्वायरिंग इज टू बी डन इन ए हार्ड स्टोन एंड कम्पैक्ट रॉक द यूजुअल मेथड ऑफ क्वायरिंग इज, ठीक है। तो इसके पहले जो देखे थे आपका उसमें का लाइम स्टोन था, ठीक है, मार्बल था वहां पे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वायरिंग इज टू बी डन इन ए हार्ड स्टोन, कैसा स्टोन होगा, हार्ड होगा एंड कम्पैक्ट रॉक होगा। तो उस केस में यूजुअली हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं क्वायरिंग करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका
ऑप्शन ने बोला कि बाई वेजिंग, ठीक है। ऑप्शन बोला है बाई चैनलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला कि भाई ब्लास्टिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो मेथड यूज करते हैं हम लोग बाई ब्लास्टिंग करते हैं यहाँ पे। जो अगर आपका जो मतलब स्टोन कैसा हार्ड होगा और आपका कंपैक्टेड रॉक होगा तो उस केस में हम लोग आपका भाई ब्लास्टिंग मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आपका हार्ड स्टोन रहेगा या कंपैक्टेड रॉक होगा तो उस केस में हम ब्लास्टिंग मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। सो आपका 34 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप डेट आप लोगों को फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए फ्लेशपार इज, तो आपका जो फ्लेशपार का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज डैश क्वार्जाइट, ठीक है। तो किससे कंपेयर करना है? क्वार्जाइट से करना है आपका फ्लेशपार का। तो फ्रेंड क्या होगा? इक्वल टू, लेस देन और आपका मोर देन, ठीक है। तो फ्रेंड जानते हैं यहाँ पे आपका कि क्वार्ट्ज का मतलब ज्यादा होता है यहाँ पे, तो फ्लेशपार का क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेस देन होगा। किससे? तो क्वार्जाइट से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेशपार इज लेस देन क्वार्जाइट, क्वाड, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर जो होगा लेस देन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मोस्ट पावरफुल आपका द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव आपका एक्सप्लोसिव यूज इन ब्लास्टिंग इज, तो यहाँ पे कुछ आपका एक्सप्लोसिव का नाम दिया हुआ है, इसमें से देखना है कि कौन सा पावरफुल है, ठीक है। तो ब्लास्टिंग पावर, ठीक है, आपका डायनामाइट, उसके बाद बोला गन कटन और उसके बाद बोला कोडाइट, ठीक है। तो फिर इन सभी में से जो आपका गन कटन होता है, ठीक है, इसकी जो मतलब पावरफुल क्या होता है? एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 36 का आपका सी विल बी द राइट आंसर, गन कटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका गन कॉटन इज मेड बाय आपका सैचुरेटिंग कॉटन विथ नाइट्रिक एसिड, तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये देखना है आपका, ठीक है। तो गन कॉटन इज मेड बाय सैचुरेटिंग, ठीक है, कॉटन विथ नाइट्रिक एसिड, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है, मतलब इस स्टेटमेंट से हम एग्री हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका एग्री हो जाएगा, ठीक है। जो गन कॉटन होता है किससे मेड होता है? बाय सैचुरेटिंग कॉटन विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इसका सैचुरेशन होता है, उसके थ्रू आपका गन कॉटन का फॉर्म होता है, ठीक है। सो आपका 37 का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 38 बोल रहा है कि आपका द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, तो जो आप ड्रेसिंग समझते हैं यहाँ पे, जैसे हम क्वायरिंग करते हैं उसके बाद हम उसका ड्रेसिंग करते हैं, मतलब जो इधर उधर होगा उसको मतलब हम शेप में लाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। तो बोल रहा है कि द ड्रेसिंग इज डन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, तो देखिए इसका ऑप्शन बोल रहा है इसमें आपका क्या? इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग, ठीक है। आफ्टर बोल रहा है कि सीजनिंग, आफ्टर 3 मंथ ऑफ क्वायरिंग, ऑप्शन डी बोल रहा है कि जस्ट बिफोर आपका बिल्डिंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब उसको हम लोग सीनिंग का मतलब सॉरी यहाँ पे ड्रेसिंग कब करते हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग, जैसे हम क्वायरिंग करते हैं यहाँ पे मतलब पहाड़ों से तोड़ कर लाते हैं यहाँ पे, क्वायरिंग करने के बाद उसको क्या उसके तुरंत बाद हम लोग क्या उसके ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, मतलब साफ सुथरा यहाँ पे जो शेप में चाहिए कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें से देखना कौन सा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है आफ्टर सीजनिंग, मतलब उसको जो हम लोग 6 मंथ से लेकर 12 मंथ इसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं मतलब सीजनिंग के लिए यहाँ पे, उसके बाद मतलब जैसे उसमें कुछ जो साफ होगा रिमूव हो जाए उसके बाद हम ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बोला कि आफ्टर 3 मंथ ऑफ क्वायरिंग, ठीक है, मतलब जैसे उसको पत्थर को निकाला यहाँ पे स्टोन को, उसके 3 मंथ के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं मतलब ड्रेसिंग करते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि जस्ट बिफोर बिल्डिंग वर्क, ठीक है, जैसे उसको बिल्डिंग में यूज करना उसके पहले हम लोग करते हैं। तो फिर इन सभी में से जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मतलब इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग, ठीक है, जैसे हम लोग इसको निकालते हैं यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको मतलब हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है उसमें स्वैप रहता है यहाँ पे, तो इजिली वहाँ पे मतलब ड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन क्या होगा? तो आपका इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इसमें आपका द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन डिपेंड अपॉन इट्स, जो आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ आपका जो स्टोन का होता है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसके टेक्सचर पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और आपका ऑप्शन सी वर्कएबिलिटी पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो वर्कएबिलिटी तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये आपका कोई मतलब वर्कएबिलिटी मतलब वो कितने कैसे उसको इली मतलब वर्केबल होगा काम मतलब कर पाएंगे यहाँ पे, इसका तो कोई मतलब इसका क्वालिटी नहीं होता है। जो आपका स्टोन का क्वालिटी क्या होता है? टेक्सचर होता है और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो इन दोनों पे क्या होता है? आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड बी पे क्या होता है? आपका क्रशिंग स्टोन पे स्टोन डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 39 का आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप डॉट फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर भी करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिटेनिंग वॉल ए डैश स्टोन मस्ट बी यूज, ठीक है। तो फिर देखिए एक होता है आपका रिटेनिंग वॉल और एक आपका मतलब एक रिटेनिंग वॉल होता है, ठीक है।
और एक और इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि रिटेनिंग वॉल में कौन से स्टोन को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रिटेनिंग वॉल क्या होता है, उसमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो उस केस में हम लोग कैसा यूज करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए बोला कि सॉफ्ट मतलब स्टोन, ऑप्शन बी बोला कि हार्ड, और ऑप्शन सी बोला कि हैवी। तो जो रिटेनिंग वॉल में मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, उसमें हैवी स्टोन को यूज करेंगे। ठीक है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओनली वॉल में कौन सा यूज करते हैं, तो हार्ड रॉक को यूज करेंगे, क्योंकि इसका ड्यूरेबिलिटी हार्ड होता है। ठीक है, हाई होता है। तो अगर आपका वॉल पूछे यहाँ पे, तो इसमें हम लोग हार्ड देखें, रिटेनिंग वॉल पूछा है यहाँ पे। ठीक है, जो सिंपली हम घरों में यूज करते हैं, इसमें हार्ड स्टोन को यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपका रिटेनिंग वॉल में कौन सा यूज करेंगे हम लोग, तो हार्ड जो होगा आपका, जो मतलब सॉरी हेवी स्टोन होगा उसको यूज करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपका रिपीटेड है। ठीक है, आप एसएससी जेईई या कोई भी एग्जाम देखिएगा, यहाँ पे डिप्लोमा हुआ चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का जो भी एग्जाम होता है, इससे बेसिक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि द एट्रेशन टेस्ट ऑन ए स्टोन इज परफॉर्मेंट। ठीक है, जो आप जानते हैं यहाँ पे एट्रेशन टेस्ट ऑफ ए स्टोन इज परफॉर्मेंट, मतलब उसको क्यों करते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट मतलब कब इसको परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, मतलब उससे क्या डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मतलब ये कहने का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ए तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन बोर्ड है कि टू डिटरमाइन द क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन। ठीक है, जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ होता है आपका मतलब स्टोन को, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एट्रेशन टेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड, इससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसके स्ट्रेंथ को निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पे फॉर असेनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन टू बी सन रैन विंड ईटीसी। ठीक है, तो फिर इससे भी इसको मतलब यूज नहीं करते यहाँ पे, जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपका होता है रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन टू द सन रैन विंड ईटीसी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका बोल रहा है यहाँ पे फ्रेंड क्या, यहाँ पे ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ऑप्शन सी में बोल रहा है यहाँ पे फॉर असेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टोन व्हेन एक्सपोज टू द एसिड फॉर्म्स। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि फॉर डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन अंडर द ट्रैफिक। ठीक है, तो यही फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो फ्रेंड आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो इसके वियर ऑफ स्टोन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एट्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो 41 का आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्टोन यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कर्वेड या ऑर्नामेंटल वर्क शुड बी सॉफ्ट। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो स्टोन यूज करेंगे किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कर्व जो मतलब कर्व रहेगा, या आपका जो ऑर्नामेंटल वर्क शुड बी सॉफ्ट, मतलब जो इसमें जो स्टोन यूज होगा क्या होना चाहिए आपका, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो फिर बिल्कुल जो स्टेटमेंट क्या है सही है। जो अगर आप मतलब कर्व मतलब चाहिए आपको, ठीक है, कर्व मतलब डिजाइन करें यहाँ पे, या कोई मतलब ऑर्नामेंटल डिजाइन करें यहाँ पे, तो उस केस में जो अगर सॉफ्ट रॉक रहेगा तो उसमें हम लोग अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे, उसको कटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में कैसा स्टोन यूज होना चाहिए, तो आपका सॉफ्ट, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 42 का आपका ए हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, बोल रहा है कि ए फर्स्ट क्लास ब्रिक not more than dash of its on drying weight after 24 hours immerse in cold water। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे फ्रेंड आपका कि इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक पूछा है यहाँ पे, तो कितना से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी ऑब्जर्व वाटर मोर देन कितना, तो 20% से। ठीक है, उसके बाद आपका 22% सेकंड क्लास में। ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक पूछे तो इसमें कितना 22% हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, टिम्बर के केस में पूछना है तो 10% से ज्यादा नहीं, और आपका स्टोन में पूछे तो 5% से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आएगा, तो आप इसी को मतलब को रिलेट करके याद करेंगे यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक हो गया, टिम्बर हो गया, और आपका स्टोन हो गया। ठीक है, तो आपका 43 का सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द ब्रिक अर्थ इज ड्राइव्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ। तो जो आपका ब्रिक अर्थ होता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या ब्रिक बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें जो ब्रिक अर्थ उसको बोलते हैं, जो मिट्टी यूज करते हैं यहाँ पे, तो जो सॉइल यूज करते हैं यहाँ पे, तो बोले द ब्रिक अर्थ इज ड्राइव्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ। तो किसके डिसइंटीग्रेशन से बनता है फ्रेंड आपका, तो ऑप्शन ए बोला कि इग्नियस, ऑप्शन बी बोला आपका मेटामॉर्फिक। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ब्रिक अर्थ होता है इज ड्राइव्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कौन सा, तो आपका इग्नियस रॉक। ठीक है, तो 44 का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो इग्नियस रॉक से डिसइंटीग्रेशन मतलब होके जो बनता है फ्रेंड, उसी से हम लोग ब्रिक में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 44 का ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका,
बोला कि द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ ब्रिक अर्थ इज एल्यूमिना, ठीक है। बोला कि द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ ब्रिक अर्थ इज एल्यूमिना। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं? मतलब किसी प्रकार की आप मतलब ब्रिक बनाइए, उसमें जो आपका मतलब प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है फ्रेंड? आपका एल्यूमिना होता है, ठीक है। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो फ्रेंड बिल्कुल सही है, ठीक है। आप कोई भी टाइप के ब्रिक बना लीजिए, उसमें आपका एल्यूमिना रहता है, ठीक। कितना रहता है इसका परसेंटेज? तो आपका 20 से लेकर 30% तक आपका एल्यूमिना रहता है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा तो सिल्का रहता है। यहाँ पे सिल्का कितना रहता है फ्रेंड आपका? तो सिल्का आपका रहता है कितना? तो 50 से लेकर 60% रहता है। उसके बाद आपका एल्यूमिना, उसके बाद आपका लाइम रहता है, आयरन ऑक्साइड रहता है। सबका परसेंटेज है यहाँ पे, थ्योरी सेक्शन में पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो यही आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट का 2 हो जाएगा यहाँ पे। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ ब्रिक, ठीक है। आप किसी प्रकार का ब्रिक लीजिए, उसमें आपका एल्यूमिना रहता ही है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। सो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव ए मिनिमम कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फिर ये तो क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो गया है, मतलब कोई भी आपका एसएससी के जो एग्जाम होगा एसएससी जेईई का, एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो सब कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव ए मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो कितना होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का? तो फिर याद रखिए यहाँ पे 10.5 मेगा न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और पूछ दे सेकंड क्लास ब्रिक का, तो कितना हो जाए आपका 7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका थर्ड क्लास का 3.5 से मतलब लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3.5 मेगा न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कोई भी पूछे तो बता सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 10.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका फर्स्ट क्लास का क्या होना चाहिए आपका? क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बोला द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक क्ले शुड वेरी फ्रॉम, तो जो आपका परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना गुड ब्रिक क्ले में कितना वेरी करता है, ठीक है। शुड वेरी फ्रॉम मतलब कितना होना चाहिए यहाँ पे? शुड ऐड किया है यहाँ पे। तो फिर आपका इसके पहले ही बताया था, फिर इसमें कितना होना चाहिए फिर आपका? तो 20 से लेकर 30% तक, ठीक है। इसके बीच आपका मतलब जो आपका एल्यूमिना का परसेंटेज रहता है, ठीक है। और यहीं पे पूछे, अगर पूछते हैं आपका सिल्का का तो कितना? तो 50 से 60% हो जाएगा यहाँ पे। आयरन ऑक्साइड का 5%, मैग्नीशियम का आपका 6% तक होता है यहाँ पे इसके अबाउट, ठीक है। तो ये सबका परसेंटेज है यहाँ पे मतलब। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? मतलब द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक क्ले शुड वेरी फ्रॉम आपका कितना? तो 20 से लेकर 30% तक, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 48 यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो 48 बोल रहा है इसमें द परसेंटेज ऑफ सिल्का इन ए गुड ब्रिक क्ले शुड वेरी फ्रॉम। तो इसमें पूछा आपका सिल्का का, इसके पहले हम लोग एल्यूमिनिया का देखे, तो इसमें आपका सिल्का का आ गया। तो इसके पहले ही बताया था फिर कितना होना चाहिए इसमें आपका? 50 से लेकर 60% तक, ठीक है। तो 48 का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका? यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। 50 से लेकर 60% आपका सिल्का का परसेंटेज होना चाहिए गुड ब्रिक क्ले में, ठीक है। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपका कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ए क्ले, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हर एक चीज का एक लिमिट होता है, अगर लिमिट से ज्यादा होगा तो उसका बैड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ए क्ले, अगर क्ले में मतलब गुड ब्रिक क्ले में अगर एक्सेस में आप क्ले डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका मेक द ब्रिक ब्राइटल एंड वीक। तो फिर ए नहीं होगा, एक किसके कारण होगा? जब इसमें सिल्का ज्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? ब्रिक ब्राइटल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। उसका ऑप्शन बी बोल रहा है कि मेक द ब्रिक क्रेक एंड वार्प ऑन ए ड्राइंग, ठीक है। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपका मतलब एल्यूमिनियम का क्या काम होता है? ये आपका प्लास्टिसिटी देता है, ठीक है। ये प्लास्टिसिटी देने का काम होता है। अगर ये आपका मतलब जो इसका जो लिमिट है आपका कितना 20 से लेकर 30% से ज्यादा डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका? जब इसको डाई कीजिएगा तो क्या क्रिक आ जाएगा एंड वार्प आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बैड इफेक्ट होता है, मतलब बोल सकते हैं ड्रॉबैक है यहाँ पे किसी चीज का। इससे ज्यादा मतलब हर एक चीज का एक लिमिट होता है, लिमिट से कोई भी काम कीजिएगा तो उसका मतलब क्या ड्रॉबैक आएगा, ठीक है। उसका बैड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वह एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम डाल दीजिए तो क्या होगा यहाँ पे? ड्राई करने के बाद उसमें क्रेक आ जाएगा और उसमें वार्पिंग आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसके लिमिट में ही रखते हैं, ओके। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इसका ऑप्शन को मतलब देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी बोला कि चेंज कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, ठीक है। एक इसका होता है जो आयरन ऑक्साइड डालते हैं जिसके क्या आपको कलर प्रोवाइड करता है, उससे भी ज्यादा डालिए तो उसे डार्क हो जाएगा, मतलब डार्क ब्लैक हो जाएगा इस टाइप का। तो सब चीज के लिमिट के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी बोर्ड है इम्प्रूव आपका इम्प्रूवेबिलिटी एंड आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए ब्रिक, ठीक है। तो ये होगा नहीं फ्रेंड आपका। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर, ठीक है। इसमें बोला एक्सेस ऑफ सिल्का इन द क्ले, ठीक है। इसके पहले एल्यूमिनियम देखे थे, अब आ गए इसमें सिल्का का, ठीक है। तो इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ये मतलब एक्सेस सिल्का डाल दीजिएगा, ठीक है, सिल्का का परसेंटेज मतलब इसका लिमिट कितना होता है आपका 50 to 60% के बीच डालते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है मेक द ब्रिक ब्राइटल एंड विक, ठीक है। और इसमें ज़्यादा उसमें सेंड डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, और मतलब वो क्या हो जाएगा, ब्राइटल हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, मतलब शेप ही नहीं देगा, ठीक है, और टूट जाएगा ऐसे, मतलब वो पूरा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन था, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप डेट आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया होगा फ्रेंड, और आप लोगों को हेल्प इससे मिला होगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा इसे तो लाइक करें, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के नीचे इसका टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है जिससे आप वीडियो मतलब पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ओके फ्रेंड। तो आप इस चैनल और इसका फेसबुक पेज भी है, ठीक है, तो उस पर भी जाकर ज्वाइन करें, यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ओके फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।